मशक 6 9वीं क्लास के रियाजी की उसका सवाल नंबर 8 हमारे पास है। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा सारे का स्क्वायर बराबर है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इस सारे का स्क्वायर। तो क्या सीकेंट थीटा को लिखा जा सकता है 1 कॉस थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है आपस में। ठीक है, यहाँ पर देखो कि कॉस थीटा 1/सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा 1/कॉस थीटा के बराबर है। तो ये चीज आ गई माइनस। अब टेन थीटा को भी आप साइन कॉस के फॉर्म में चेक करो किसके बराबर है। तो टेन थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसलिए अब हम साइन टेन थीटा की जगह लगा देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इस सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप इसका ले लो एलसीएम, जुआजाफकल। जुआजाफकल क्या आ जाएगा, कॉस थीटा सेम ही है तो ऊपर वाली वैसे ही आ जाएंगी 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर अलग कर दो, नीचे स्क्वायर अलग कर दो। ठीक है, होल स्क्वायर था, ऊपर अलग कर दिया, नीचे हमने अलग कर दिया। अब देखो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इस सारे का स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू लगानी है फर्स्ट आइडेंटिटी से निकाल कर। चेक करो कि कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा, इस साइन स्क्वायर को आप 1 की तरफ ले जाओ। तो साइन स्क्वायर थीटा जब 1 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आपका बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपने बात को समझना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं 1 का भी स्क्वायर लगा दूं कोई एतराज नहीं, वजह 1 का स्क्वायर 1 ही है। अब आप पूछोगे कि ये 1 का स्क्वायर लगाया क्यों है, तो ये लगाया है सवाल को हल करने के लिए। तो असल में यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फार्मूला असल में है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इस केस में ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा सारे का स्क्वायर है और नीचे आपके पास आ जाएगा इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए ये चीज बनेगी 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट शुरू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक हो गया। अब चेक करो 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, पावर 1 है पावर 2 है तो पावर 1 कैंसिल हो जाएगी 1 रह जाएगी। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो चेक करो यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड, ये देखो। ठीक है, तो यही है हमारी राइट हैंड साइड, यही होगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 9 हमारे पास है टेन थीटा जमा कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेन थीटा जमा कॉट थीटा इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं टेन, असल में राइट साइड पे हमारे चाहिए सेकंड और कोसेकंड। सेकंड को सेकंड उलट है साइन और कॉस के। तो टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, साइन ओवर कॉस। तो ये वाली फॉर्म लेंगे हम। टेन थीटा की जगह हम लगा देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा जमा इसी तरह कॉट थीटा की जगह हम लगाएंगे इसका रेसिप्रोकल करके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कॉस कॉट थीटा आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इस सारे का स्क्वायर आ गया। ओके, अब इनका आप ले लो एलसीएम जुआजाफकल। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन इधर चला जाएगा कॉस इधर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एलसीएम लेते होते हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो गया जी, तो साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा जमा इसी तरह कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा और इस सारे का स्क्वायर। अब क्या करो पहली आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के। ठीक है, तो इस सारे की जगह पर 1 आ जाएगा, इस सारे की जगह पर। तो ये बनेगा कुछ 1 बटा नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 ओवर इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो 1 बटा कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का। तो ये रहा 1 बटा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, सीकेंट थीटा। 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर है, कोसेकंड थीटा, वो वाला। तो ये आ गया जी कोसेकंड थीटा। ठीक है, कोसेकंड थीटा। अब ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी अलग अलग कर देते हैं। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड
और यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे अपना सवाल नंबर 10। वो हमारे पास है tan थीटा जमा सेकंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। तो अब हम लेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, चेक करो, ये है जी tan थीटा जमा सेकंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकंड थीटा जमा 1। ठीक है, तो ये आ गई। अब यहां पर आप देखो कि tan थीटा है और सेकंड थीटा है, tan थीटा सेकंड थीटा है। अब हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, इन तीन आइडेंटिटीज में वो कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें tan भी हो और सेकंड भी हो, वो आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो वो हमारे पास आइडेंटिटी है ये वाली, ये वाली, इसमें tan भी है सेकंड भी है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम इस एक की जगह पर, ऊपर वाले एक की जगह पर हमने यहां से एक की वैल्यू निकाल के लगा देनी है। ठीक है, अब देखना, अब गौर करना, यहां पर आ जाएगा tan थीटा जमा सेकंड थीटा माइनस, अब इस एक की जगह पर देखो, इस tan स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये tan स्क्वायर जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू यहां पर हम लगाएंगे इस एक की जगह पर। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो वो बनेगा सेकंड स्क्वायर थीटा पहले आएगा माइनस, ये tan दूसरी साइड पे चला गया था तो ये माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बस ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ऊपर वाले माइनस एक की जगह पर ये लगानी है वैल्यू। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन अब आगे हो जाएगा tan थीटा माइनस सेकंड थीटा जमा 1। अब चेक करो जरा, tan थीटा जमा सेकंड थीटा माइनस, यहां पर आपको कोई फार्मूला लगता दिखाई देगा। मान लो ये सेकंड थीटा a है, tan थीटा आपका b है, तो क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b इंटू a जमा b। तो ये फार्मूला यहां हम अप्लाई करेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर सेकंड थीटा माइनस tan थीटा और साथ में फिर सेकंड थीटा जमा tan थीटा। ठीक हो गया, इस तरह बन गया a माइनस b a जमा b, और सारे का बटा आपके पास है tan थीटा माइनस सेकंड थीटा जमा 1। ठीक हो गया। अब यहां पर आपने एक चीज चेक करनी है, एक बॉक्स ये है, मान लो आपने इस तरह बॉक्स लगाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, और दूसरा बॉक्स आपके पास ये है। अब इन दो बॉक्सेस में चेक करो कॉमन क्या है, कौन सी ब्रैकेट है जो दोनों में कॉमन है। चेक करो, tan थीटा जमा सेकंड थीटा यहाँ पर भी है, tan थीटा जमा सेकंड थीटा यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। चाहे आप tan थीटा जमा सेकंड थीटा लिख दो, चाहे सेकंड थीटा जमा tan थीटा लिख दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। tan थीटा जमा सेकंड थीटा ये हमने कॉमन निकाल लिया। अब इन दो बॉक्सेस से जब ये कॉमन निकाला तो ये तो सारा कॉमन आ गया बाहर, तो पीछे यहाँ पर अब क्या बचेगा, 1। ठीक है, और यहां पर रह गया बाकी माइनस, ब्रैकेट शुरू, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये सारा बाहर जा चुका, और इस सारे के नीचे आपके पास आ जाएगा tan थीटा, ये वाला सारा माइनस सेकंड थीटा जमा 1। ठीक है, अब एक स्टेप सिर्फ और है, वो आपने गौर करनी है। अब यहां पर मैं लिखता हूं, ये ऐसे आ जाएगा tan थीटा जमा सेकंड थीटा। ठीक है, ब्रैकेट शुरू। अब इस माइनस को आपने अंदर लेकर जाना है, तो ये बनेगा 1 माइनस अंदर लेके जाओगे तो 1 माइनस सेकंड थीटा माइनस माइनस जमा tan थीटा। ठीक है, और इसका बटा आपके पास आ जाएगा ये वाला सारे, tan थीटा माइनस सेकंड थीटा जमा 1। ठीक हो गया नहीं। अब देखो ये चीज सेम है आपके पास, 1 जमा tan थीटा, जिसके साथ साइन ना हो वो साइन जमा होता है, याद रखना। 1 माइनस सेकंड थीटा जमा tan थीटा, ये भी यही चीज है, 1 माइनस सेकंड थीटा जमा tan थीटा। फिर देख लो आप, 1 माइनस सेकंड थीटा जमा tan थीटा, 1 माइनस सेकंड थीटा जमा tan थीटा, आगे पीछे है, सेम चीज है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी सारी इसके साथ। ठीक है, तो फाइनल आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा tan थीटा जमा सेकंड थीटा। ठीक है, ये वाला, तो यही है आपकी राइट हैंड साइड, तो यही होगा हमारा आंसर।